आज हमारे साथ सचखंड नानक धाम दिल्ली से मिस्टर दास कैलाश जी आए हैं यहाँ पे, जो आपको प्रबोधन करेंगे। आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सोशल मीडिया एडिक्शन, देन गॉड ऑफ साउंड, एंड लास्ट में इनके सेशन के बाद अगर कोई भी आपके मन में सवाल रहेगा तो आप इनसे बेहिचक पूछ सकते हैं। बिना टाइम गवाए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दास कैलाश जी से कि हमारे बच्चों को प्रबोधन करें। शुक्रिया। It is not your class. It is a Gurukul. Please be aware if any kind of disturbance, please. जो समझना चाहता है ना, इसको परेशान मत कीजिए प्लीज। फाइन ऑफ कर दो प्लीज। नहीं सर प्लीज, आप दोनों बंद कर दो। आई एम गिविंग यू 1 minute टू ऑल, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट योर लाइफ, राइट? ये तुम्हारा जीवन है, मेरा नहीं। ये सर का नहीं है, तुम्हारे माता पिता का नहीं है। सो प्लीज़, मेरे पास टाइम कम है। अगर ज़्यादा सीखना चाहते हो सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। मैं यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, आई एम नॉट हियर फॉर दैट। आई एम हियर ओनली अबाउट योर लाइफ, नथिंग एल्स। इट विल इम्पैक्ट ऑन यू, नॉट मी। So please be here. With body or with mind? With body or with mind? Exactly. सारा गेम वहीं का है। Stand up. Yes, please. Stand up. Yeah, you. Come here to me. यहाँ पे खड़े हो जाओ। प्लीज कम विद मी विद 1 leg. कम ऑन, विद 1 leg. कम ऑन। एक लंगड़ी नहीं आती आपको चलने? यस प्लीज, डोंट लाफ प्लीज, आई एम गिविंग द लेग। यस, एक पैर से आ मेरी बच्ची। हाँ आजा, ऐसे करके नहीं आ सकती तू। आजा आजा। हे भगवान, तू आई, तू नहीं कर पाएगी, तू कर, तू ही हो। लंगड़ी करके आ, बैठ जा, तू बैठ जा बेटा, तेरे से ना हो पाएगा। लंगड़ी करके आ, शाबाश, बैठ जा। तुम दोनों पैर से हो बेटा, शाबाश। अब वाइस वर्सा खेलते हैं, तू दोनों पैर से जा, दोनों पैर से जा, तुम एक पैर से जाओ। ओके स्टॉप। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि विच वे वाज इजी, बोथ लेग, 1 leg? तुम बताओ, 2 पैर से जल्दी जाएगा कोई व्यक्ति या 1 पैर से जल्दी जाएगा? 2 पैर से आसान होगा रास्ता या 1 पैर से? बैठ जाओ। सेम गोज विद द लाइफ। हमारी लाइफ बैलेंस, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, दूसरा मटेरियल एस्पेक्ट, ये बहुत बैलेंस है। यू वॉन्ट बिलीव कि वी आर सो स्ट्रॉन्ग इन दैट, वी आर सो स्ट्रॉन्ग इन दैट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सारा ऊटर है, या एक्सटर्नल आप बोल सकते हैं। इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं बॉडी, अपने आप को सजना संवारना, मैं कैसे दिखूं, कैसे ना दिखूं। यू आर सो केयर, यू आर सो अवेयर अबाउट इट। बस 99% पीपल आर बिजी इन दैट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है इनर, जो कभी दिखता नहीं है, इंटरनल। जैसे माइंड दिखता है, इंटेलेक्ट दिखता है, दिखता है, दिखता है, यस।
और इसमें जो पावरफुल टूल होता है वो होता है सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दीज एंड दीज। अगर आप समझ गए, यू आर ग्रेट, वरना कॉमन। जस्ट लुक एट योर सेल्फ एंड व्हेन यू गो टू होम एंड सी योर मिरर, कि सच में जो तुम कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, इज इट इनफ? नो। इज इट इनफ? You know very well. So who is responsible for that? Me or you? So who will tell you? हर किसी ने आपको बताया ये नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ऐसे नहीं करेंगे। बट कैसे? किसी के पास पॉकेट मनी है अभी? प्लीज़, पॉकेट मनी, कुछ भी, जल्दी, कम ऑन, जल्दी मेरा बच्चा, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे बेटा, कुछ भी दे दे, इसको दे दे बेटा। एक आईफोन 13 प्रो लाइयो बेटा, आईफोन 13 प्रो लेकर आओ। शॉक्ड हो रही है, क्या हुआ? ये कुछ कह रही है बच्ची, हैं? आएगा? इन 100 रुपीज ओनली कैन यू बाय 13 प्रो? सेम गोज। चीप एक्टिविटी करके क्या कोई महान बना है? So actions, everyone is performing, but how? The quality of actions matter. Does not matter. कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कौन सी जाति से हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, भारतीय हैं, अमेरिकन हैं, पर कैसे? हाउ मैटर्स। इट्स अ टेक्निक्स। अगर आपको फिजिक्स के लॉ ना पता लगे ना, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले ना पता लगे, या आपको वो गुरु ना मिले, so you cannot solve the problems, right or wrong? Please. So I'm here to clear you कि हाँ, बस इसको मजबूत बनाना है। अब ये मजबूत कैसे बनेगा? ये मन है, ये कभी भी आपका साथ नहीं देगा जब तक अगर आपने इसको अपना मित्र नहीं बनाया या इसको नहीं समझा। और वो बनता है इसके स्ट्रॉन्ग होने से। इसको बोलते हैं सेल्फ विजडम आपका, इसको सोल भी बोलते हैं हम लोग। सोल, आत्मा, ये फाइट करते हैं हमेशा। ये आपको हमेशा ग्रेट लेवल पे परफॉर्म करने की बात करता है, हमेशा। ये आपको डिग्रेड करता है हमेशा। देखो, बुरा मत मानना, जब भी आप कोई गलत काम करते हैं या अकेले में बैठते हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, राइट? पर एक आवाज़ ऐसी आती है, कहता है कि नहीं यार प्लीज़ ये गलत है। फिर आता है छोड़ना, क्या पता लग रहा है। Yes or no? Exactly. That you are performing the actions. तो कर्म की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और आप एक कॉमन बन जाते हैं। कोई नहीं सुनेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा इस रूप को, इस बॉडी को। फिनोमिना ही है। पढ़ के देखिए किसी भी धर्म को, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी मजहब को, किसी भी गुरु को, किसी भी इतिहास को, जिन्होंने अंतर को बदला है ना। अगर किसी पेड़ की जड़ कमजोर है, वृक्ष कभी फलदार या फिर छायादार नहीं हो सकता। नेचर है, उसको जड़ मजबूत बननी पड़ेगी, चाहे पौधा ही क्यों ना है। और ये है मजबूती। अब ये बनेगी कैसे? प्रॉमिस से। किस चीज का प्रॉमिस? कि आई वॉन्ट बी अ बैड वुमन द मैन। मैं नहीं बनूंगी। मैं इन चीजों के लिए तो नहीं बनी ना। जैसा नो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? सोशल मीडिया सुना होगा, आपको पता नहीं लगता 2 घंटे आपके कैसे खा जाता है वो, यूं। गलती से स्नैपचैट है आपके हाथ में तो आप घूम जाते हो। व्हाट इज द नीड, राइट? आपको पता नहीं है कि वो आपको कहाँ ले जा रहा है। प्लीज, आपके माता पिता पर पैसा खर्च करते हैं, अपना जीवन देते हैं, अपना त्याग देते हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट? जागिए, आज मेरे पास समय कम है तो उसके लिए मुझे सिर्फ लिमिटेड ही नॉलेज देनी है। बस आज आपने एक चीज़ सीखनी है कि इसको मजबूत बनाने के लिए ना मुझे किसी भी पावरफुल थिंग्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। वो है गॉड। उसे आप अल्लाह बोल सकते हैं, उसे आप राम बोल सकते हैं, उसे आप कृष्ण बोल सकते हैं,
उसे आप शिव बोल सकते हैं, उसे आप देवी मैया बोल सकते हैं, शक्ति रूप, शक्तिज्म, राइट। पुरुष और प्रकृति बोल सकते हैं। अगर वो आपके भीतर जब तक जिंदा है ना, नो वन कैन ब्रेक यू डियर। कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि जब आप अकेले में मजबूत बन सकते हो ना, तो तुम्हारे सामने तो मैं भी साधु बना हुआ हूँ, पर आपको क्या पता मैं अकेले में कैसे जीवन जीता हूँ। सो प्लीज अवेयर अबाउट अलोननेस। जब तुम अकेले होते हो ना, अपने आप को जगाओ कि यू आर नॉट बोर्न दिस कॉमन एक्टिविटीज माय डियर। यू आर नॉट कॉमन, यू आर ग्रेट। यू आर नॉट वीक, यू आर वाइज। यू आर नॉट वीक, यू आर वाइज। यू आर नॉट वीक वुमन, यू आर अ वाइज वुमन। कोई आकर्षण आपको कैसे भटका सकता है? मुझ जैसा नीच भी यदि कोई कुदृष्टि भी डाले ना, उसको कहो ए क्या, आई एम नॉट बोर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और हे पुरुष तत्व, तुम जितने पुरुष और बॉयज बैठे हुए हैं, प्लीज जागो, प्लीज अंडरस्टैंड। ये बच्चियां रूप है, देवी रूप है। विवाह से पहले कुछ भी गलत नहीं, समझ रहे हो ना? ना मेंटल में, ना फिजिकल में, ना फोन में, ना कुछ में। आपको पता नहीं है, यू आर लॉसिंग योर लाइफ। प्लीज एज ए बॉयज, एज ए पुरुष, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन बच्चियों को केवल उस दृष्टि से देखो, आपका जीवन कहाँ पहुँचेगा आपको खुद नहीं पता। अपने भीतर एक भगवान को, अल्लाह को, राम को बिठा कर देखो। पढ़ने से पहले एक बार बोल के तो देखो, हे राम हे खुदा, तुम पढ़ो और तुम पढ़ाओ। स्टार्ट प्रेइंग। भूल गए हम लोग, खाना खाने से पहले नमस्कार किया जाता था, यस और नो? और अब स्नैपचैट बनती है, आई एम इन मैकडी, हो। इट्स अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। कम ऑन, टैग। स्ट्रीट नहीं टूटनी चाहिए तुम्हारी, यहाँ तुम्हारी पवित्रता टूट जाए, लज्जा टूट जाए, पर वो नहीं टूटना चाहिए। प्लीज, आप भारतीय हैं सारे। अरे पढ़ो गार्गी के बारे में, पढ़ो मीराबाई के बारे में, पढ़ो अक्का महादेवी के बारे में। You are so busy in physics, chemistry, bio. I'm not denying that you do not have to do it, but at least शस्त्र और शास्त्र दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? डॉक्टर बनोगे फिर क्या करोगे? अपने स्वार्थ के लिए जियोगे? कुछ भी देखो ना, कितना कुछ होता है। डॉक्टर करते हैं ना, इंजीनियर मिलावट कर देते हैं। जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे खुद से, कैसे बात बनेगी? तो आज से आपको ईमानदार बनना है बस। क्या ईमानदारी? किससे? किससे? खुद से हो या फिर खुदा से। बाकी मेरे से तो क्या ही करोगे। पक्का? तो बस ईमानदारी सीखनी है और अपने आप से प्रॉमिस करना है। और जिस भी भगवान कृष्ण राम को आप जपते हो, उसको जपना स्टार्ट करना है। अपनी लेगेसी दोबारा लानी है। हमारी भारत का रूट है संस्कृति, भगवान, हरि, अल्लाह, जो भी। आकाश कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ना, ये मुस्लिम है मैं इसको ये नहीं दूंगा, वो हिंदू है मैं उसको नहीं दूंगा। तो सबके लिए एक जैसा है ना। फिर हम क्यों घृणा करते हैं? वाई वी हेट विद ईच अदर। अगर कोई हमसे हेट कर रही है, उसकी प्रॉब्लम हुई ना, ये मेरी हुई। समझ में आया? प्लीज लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। इट इज अबाउट द सेल्फ, इट इज अबाउट हाउ यू परफॉर्म। तुम कैसे हो मैटर करता है। देखो ना, मैं दिल्ली से यहाँ पर आकर मुंबई में आपके सामने खड़ा हूँ एक ट्रस्ट पे। आई डोंट नो व्हाट इज द पावर दैट, मेरे गुरु की कृपा से। वरना मैं भी ऐसी होता, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। मेरे गुरु का नाम है संत त्रिलोचन दास जी। ही शेप्ड मी। अगर वो मुझे नहीं मिलते शायद मैं ऐसा नहीं होता। और आप लोगों के लिए जीवन दे दिया सिर्फ इसलिए कि आज एक बच्ची जागेगी। बस एक बच्चा जागेगा, एक बच्ची लज्जा वाली बनेगी। आज एक बच्चा आज चुनरी उघाड़ेगा नहीं, उड़ाएगा। प्लीज, हमारा भारत कहीं ना कहीं लंगड़ा हो चुका है, प्लीज पैरालाइज हो चुका है। इसको स्टैंड कीजिए। यू आर, केवल आप हैं, कल नहीं है हमारे पास। वी हैव टुडे ओनली। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुम्हारे अलावा तुमको कोई नहीं बना सकता। कोई ग्रंथ नहीं, कोई वाणी नहीं, किसी का ज्ञान नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है और ये तुम्हारे अनुभव से ही चलेगा। प्लीज इसको जागो।
और जिस पल के लिए मैं आया हूँ वो है मेडिटेशन। ये सब चीज़ें जो कवर होंगी ना वो होगी सिर्फ मेडिटेशन से, ध्यान से। ध्यान, ध्यान किसका? अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ सकते हैं। यदि आप हिंदू हैं तो आप राम राम जप सकते हैं। यदि आप शिव को मानने वाले हैं तो आप ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। यदि आप स्वामी समर्थ को मानने वाले हैं तो आप उनका कोई मंत्र या ओम श्री गुरुदेव दत्ता पढ़ सकते हैं। यदि आप कृष्ण को मानने वाले हैं तो आप गोविंदम या फिर हरे कृष्णा पढ़ सकते हैं। यदि आप माता को पूजने वाले हैं तो आप जय माता दी जप सकते हैं। बट प्लीज़ स्टार्ट गिविंग टाइम टू इट। पढ़ने से पहले, फिजिक्स से पहले, केमिस्ट्री से पहले, खाने से पहले, वाइल डूइंग एनी एक्टिविटीज़ यू कैन स्टार्ट प्लीज़। बस मैं इसी के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ मेरा साथ दोगे आप? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे ईमानदारी मिलेगी आज? तुम्हारे मन के अंदर ही वो भगवान होंगे आज। और 1 मिनट के लिए मैं जो भी हमें करना होता है गॉड्स ऑफ सॉन्ग्स शिफ्ट करो। ये जो गाने जो तुम्हारे दिमाग में डाले जाते हैं ना सोशल मीडिया, वो अर्न करते हैं लोग। अगर वो रोएंगे तो भी उनको पैसा मिलता है, अगर वो छोटे कपड़े पहनेंगे तो भी उनको पैसा मिलता है। बट वट यू गेटिंग, यू आर लूजिंग योर टाइम, मनी, एवरीथिंग। करेक्टर तो पूछो ही मत, क्योंकि तुम फिर वैसा बनना चाहते हो। अगर आपने मीराबाई के बारे में पढ़ोगे तो आप वैसा बनना चाहोगे ना। अगर आपने कल्पना चावला को पढ़ा है अच्छे से तो आप वैसा ही बनना चाहोगे। जो आपके दिमाग में जाता है यू परफॉर्म दैट। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, परफॉर्म। प्लीज, आपके जैसी देवी कोई नहीं है संसार में, आपके जैसा शुभ कोई नहीं है। मुझे एक बार स्कूल में प्रिंसिपल ने बोला बड़े बिगड़े हुए बच्चे। मैंने कहा नहीं सर, दे डू नॉट नो, दे आर सो पावरफुल सोल, प्योर सोल। आप जानते नहीं, आत्मा कभी मलिन नहीं होती। मलिन होता है हमारा मन और बुद्धि। इसके आवेश में आके हम शरीर को परफॉर्म करने के लिए मजबूत करते हैं। जैसे मेरे मन में इस बच्ची के बारे में कुछ गलत आया, इसने बोला कर दे, ऐसे नंबर मिलेगा, और ये शरीर इसको गलत तरीके से छू देगा। बस ये टोटल डिटैचेस। ये कहता है क्या कर रहा है भाई तू, क्या कर रही है तू, तेरे को नहीं पता तू कौन है। फिर गिल्ट फील होता है ना गिल्ट फील, वो उसी चीज़ को करके गिल्ट फील होएगा, बाकी नहीं। लेकिन जब आप हरि कीर्तन या भजन या कवाली या आयतें पढ़ोगे तो कभी नहीं ऐसा होएगा। मेडिटेशन करोगे। सो प्लीज़, मेरे पास टाइम कम है तो अभी हम नाम जपेंगे या फिर मेडिटेशन करेंगे या खुदा खुदा करेंगे या राम राम करेंगे। करोगे मेरे साथ प्लीज़? विल यू डू इट? पक्का? ईमानदारी मिलेगी मेरे को? तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। मैंने आपको बता दिया। अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो आप कोई आयत परफॉर्म कर सकते हैं, इन्नल्लाह साबरीन, कुछ भी, या फिर राम राम या ओम नमः शिवाय, आप ऐसे कर सकते हैं प्लीज़। पर मुझे सिर्फ ईमानदारी चाहिए अभी प्लीज़ सबसे। मैं करूँगा वो, मेरे को ईमानदारी मिलेगी प्लीज़, पर मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए प्लीज़। करो आंखें बंद, क्लोज योर आइज प्लीज़। आंखें बंद करो प्लीज़। ईमानदारी, तुम्हारे भीतर ही तो भगवान है, फिर चीटिंग हो रही है। आंखें बंद करो। और अब तक जो भी गलतियां की हैं माफ़ी मांगो भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, जो एक शक्ति है, या गुरु से, कि नाथ माफ़ कीजिए मुझे, मैं भटक गई थी, मैं भटक गया था, पर आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बदलूंगी, मैं बदलूंगा। मैं कॉमन नहीं मरूंगी नाथ, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। आई वुड चेंज, पर कृपा करो नाथ, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं। और मेरे भीतर विराजो और मेरे साथ खुदा खुदा करो या फिर राम राम करो। शांत हो जाओ अब और धीरे धीरे मनन करते रहो, धीरे धीरे, भागना नहीं। अभी इतना टाइम लिया हुआ है मैंने।
मेरे साथ जपेंगे सभी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हरे कृष्णा। जय माता दी। अल्लाहू वाहेगुरु। धन गुरु नानक। धन गुरु दर्शन। धन त्रिलोचन। नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला। सर्वे भवन्तु सुखेन। ओम श्री गुरुदेव दत्ता। आंखें बंद रखेंगे प्लीज़। सॉन्ग ऑफ गॉड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। 2 मिनट की बात है बस। सब एक हैं, अल्लाह भी और राम भी वही है। बस हमारे मन मानने की बात है। मन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आंखें बंदी रखेंगे सभी। तू अल्लाह जपो। तू राम रहीम। तुम मानया मन माने। है नाथ, यदि आप मान जाओगे तो मेरा सारा संसार मान जाएगा। सारी पढ़ाई सारी विद्या मेरे को आ जाएगी नाथ, अगर आपकी कृपा हो गई। हे खुदा, यदि आप नवाज दोगे सारी चीज़ अपने आप आ जाएगी। राम 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 जपो प्यार से। राम 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 राम। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धन गुरु नानक धन गुरु दर्शन। सब एक हैं। धन त्रिलोचन धन त्रिलोचन। नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला। अल्लाहू वाहेगुरु। सब एक हैं। वाहेगुरु अल्लाहू। आज से प्लीज अपने अंतर मन को सजाना है, बाहर से नहीं। क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बाहर से अंतर को सजाना है। बिन जगदीश कहाँ सुख पावो। बिना भगवान के, बिना खुदा के, बिना अल्लाह के, बिना राम के, बिना सुप्रीम पावर के, आध्यात्मिक विद्या के, ये जीवन पशुओं के समान होता है। इसको ऐसा जानो। हे देवी देवताओं, प्लीज़ जगाओ अपने आप को। आंखें बंद करके नाम जपेंगे सभी प्लीज़। मेरे साथ जपिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हरे कृष्णा। जय माता दी। जय माता दी।
सुखेन। साथ संगत जी, गुरुदेव, उपस्थित देवी देवतागण, फरिश्ते, कोई भी मुझसे भूल चुक हो जो कामनी से, क्रोधी से, लोभी से, लालची से, पाखंडी से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब एक लाइन जपेंगे, उसके बाद मैं आज्ञा दूंगा। आंखें बंद ही रखेंगे प्लीज, तो मेरे साथ जपेंगे। आज से ना जो कोई तुम्हारा बुरा करता है उसको और भला करना, चाहे कोई भी, भले का तो दुनिया भला करती है, आप बुरे का भी भला करो। तो मेरे साथ जपेंगे, फरीदा कौन है? मैं। बुरा जो देखन मैं चला, जपो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, बुरा न मिलया कोई, जो तन को जो आपनो, जो तन को जो आपनो, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई, माफ कर दो ते माफी मांग लो। बस यही जीवन। और भगवान के बारे में थोड़ा सा सोचो कि किसी तरह से तो दर्शन दे। दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता, किति अंत आता पासी अनंता, किति अंत आता पासी अनंता। इस प्यार से बोलना है, दर्शन दे भगवंता, दर्शन दे भगवंता। मुझे केवल आप ही समझ सकते हो ना मैं कितना अभ्यास करती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कितनी गंदी हूँ, कितनी अच्छी हूँ, कितना गंदा हूँ, कितना अच्छा हूँ, असली हूँ, नकली हूँ, ये तो केवल आप जानते हो ना। माए पिताची सेवा पुंडलिकाची, माए पिताची सेवा पुंडलिकाची, भक्ति पाहिली तू गोरा कुंभराची, भक्ति पाहिली तू गोरा कुंभराची। आप भक्ति देखते हो बस। तेसाम सतत युक्ता नाम, जपो तेसाम सतत युक्ता नाम, तेसाम सतत युक्ता नाम, भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धियोगम, तम येन माम उपयान्ति। बुद्धि अपने आप आ जाएगी, इंटेलेक्ट अपने आप प्रबल हो जाएगा, सब चीजें बन जाएगी, मास्टर बन जाओगे, 100 आउट ऑफ 100। जिस फील्ड में जाओगे मिट्टी को छुओगे सोना बन जाएगा। प्लीज इन्वॉल्व इन योर सिंगल एक्टिविटी। उठत बैठत सोवत नाम, प्लीज आज से नाम जपो, भक्ति करो। और आरती भी आज से जल्दी जल्दी नहीं करनी, धीरे धीरे करनी है। माता पिता तुम मेरे, माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिना और ना दूजा, तुम बिना और ना दूजा। द्रौपदी की लात किसने रखी थी? किसने रखी थी? फिर कोई साथ नहीं देगा आपके एग्जाम के टाइम, आपको फेस करनी पड़ेगी सारी चीजें। तो क्यों ना फिर आज से भक्त बना जाए, भक्त के साथ अच्छा समाज सेवक या अच्छा नागरिक बना जाए, भारत को अंतर से मन से साफ किया जाए, बदला जाए, खुद से शुरुआत करके। बस यही भक्ति है, यही सिमरन है, यही कीर्तन है, यही बंदगी है, यही इबादत है, यही नमाज है और यही पूजा। अपनी इंद्रियों को प्लीज नियंत्रण कीजिए। बाकी आज के लिए जितना जमा। सो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाहू अल्लाहू, वाहेगुरु वाहेगुरु, हरे कृष्णा जय माता दी, जय माता दी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन, धन त्रिलोचन, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वतदा भला। खोल लीजिए सभी आंखें प्लीज।
यस और नो? अच्छा, रेगुलर, वीकली, मंथली, क्वार्टरली? हैं? वीकली तो होनी चाहिए, वीकली ना हो तो मंथली तो होनी चाहिए, और अगर मंथली ना हो तो क्वार्टरली तो बनती है ना, वरना फिर भूल जाओगे सर। ठीक, तो सर को फीडबैक देना प्लीज। बच्ची जल्दी करो, टाइम कम है सर, मुझे टाइम लगेगा प्लीज। यस प्लीज, इस बच्ची के लिए बोलो भाई जय माता दी। शर्मी बच्ची, देख लो बच्ची ने शुरुआत करी है भाई, शक्ति ने। यस प्लीज। इससे क्या बेनिफिट होता है, स्टडी लेवल पर क्या होता है? बेटा जब खाना खाते हो आपको क्या बेनिफिट होता है? एग्जैक्टली। तो आत्मा जो होती है ना सब, वो भगवान के भजन, कीर्तन, हरि या फिर मेडिटेशन, उसको खाना मिलता है, वरना वो वीक पड़ जाती है और मन उस पर हावी हो जाता है। मान लो, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक रथ है, समझना, और रथ को चलाने वाला एक बच्चा है, ठीक है? कहाँ जाएगा रथ? चला जाएगा। अगर मजबूत व्यक्ति है तो चला जाएगा। तो ये सुपरमेसी करती है। अगर मन मजबूत बना तो वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी ले जाएगा आपको, और अगर आत्मा मजबूत बनी तो वो आपको भगवान के रास्ते पे या अच्छे रास्ते पे समाज कल्याण के लिए। समझ में आया? ये इसका कोई समय नहीं, 8 पहर आराध्य है, केवल नाम है 8 पहर 24 घंटे में कभी भी आपका जब मन करे ना। अब देखो मुझे कोई मंदिर तो नहीं है, पर मुझे, मैं सर का धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका सर का, कि जिन्होंने मुझे चांस दिया, उनके कारण मैंने भक्ति की। मुझे नहीं पता मुझे दोबारा बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, सॉरी, पर मैंने इस पल को छीन लिया खुदा से, भगवान से, अल्लाह से, अपने गुरु से, ये मेरा बन गया। आई डिड इट। समझ रही मेरी मैया? तो आप एक पवित्र आत्मा है, प्लीज इसको समझिए। तो कुछ चीज़ें फायदे के लिए नहीं होती मैया। क्या पेड़ अपना फल खाता है फिर भी हमें दिखता है? क्या नदी अपना पानी पीती है फिर? ठीक है, सारे काम हम स्वार्थी, ये पशुओं के काम है जो स्वार्थ से जीते हैं। मनुष्य को ये करुणा मिली है, दया मिली है, निस्वार्थ मिला है, तो तुम उस कैटेगरी में आओ मत। था समझ में आया भैया? क्या मत? बच्चे ने पूछ लिया, बच्चों का नंबर है, प्लीज प्लीज बेइज्जती मत कराना पुरुष तक। सर अरे अरे बोलो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। हमारी भी यहाँ पर बोलो जय बजरंगी। सर जो माइंड में गंदे ख्याल आते हैं उसको कैसे टैकल करें? एग्जैक्टली, इन्होंने बोला मन में जो गंदे ख्याल आते हैं वो कैसे आते हैं एक्चुअली। खाली बॉक्स है उसके, राइट? मैं इसके अंदर पैन डाल रहा हूँ, जादू दिखा रहा हूँ, पैन डाल रहा हूँ, डाला? देखना जादू करूँगा, इसके अंदर से ना किताब निकलेगी। क्या निकलेगी? चलो किताब तो हो गई, रबड़ निकलेगी, रबड़ 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 निकलेगी, किताब तो आएगी। मेरा पागल बनाएगा बाबा से नहीं दिखा सकते तो आप अच्छा रबड़ निकलेगी ना पक्का? क्या जादू करूँगा मैं? हाँ भाई क्या निकलेगा? अरे मैं क्या रबड़ निकलेगी? क्या निकलेगा? अगर वो रबड़ निकलेगी क्या निकला? एग्जैक्टली सेम प्रोसेस द माइंड। व्हाटएवर यू आर फीलिंग इन दिस रिफ्लेक्ट आउटसाइड। अब जो ब्रेन के अंदर डालते जाते हो कूड़ा कचरा या फिर सोना जबरात, अब सोने को कहाँ रखते हैं? अलमारी में, कूड़े में? नहीं मेरे साथ तो कूड़े में डालते हो। अरे मम्मी नचनी आ गई, अरे कचरे, मम्मी कचरा आया हुआ। मैं क्या, अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे कचरा रखना है थोड़ा सा। तो ये ना कचरा है, गंदी चीज़ें आपके दिमाग में डली थी तो आती हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना चालू करो। कहता मैं बॉन्ड इसका धीरे धीरे बना पाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें भगवान की बात है। कौन से भगवान अच्छे लगते हैं आपको? हैं? महाकाल। अरे महाकाल, काशी का पुराधिनाथ, काल भैरव भजे। तो ये शब्द सुनो, बार बार सुनो, रोज सुनो। और गंदी चीज़ें, गंदी वीडियो जो लड़कियाँ नाचती हैं ना ऐसी, उनको पैसे मिलते हैं भाई। तुम्हारा दिमाग भी खराब कर रही है, वो भी खराब कर रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना। उनको करने दो जो है, मैं इसके लिए नहीं मना। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मेरा भारत, मैं अपना बेस्ट दूँ। नमस्ते
नमस्ते दोस्तों, मयूर एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आप जो भी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में जो बाबा जी दिख रहे हैं उनका नाम है कैलाश दास जी महाराज, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 2 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी बात रखी कि मुझे बच्चों से बात करना है। समाज में गंदगी बढ़ रही है, बच्चों के मन में गंदगी बढ़ रही है, बहुत सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन को एडिक्ट हो रहे हैं, अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें मेरे सामने रखी कि मुझे लगा कि इन बाबा जी का लेक्चर बच्चों के सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कल का एक दिन जाने के बाद आज शाम को 7 बजे से लेके 7:45 बजे तक, मतलब 45 मिनट्स का मैंने सेशन रखने का निश्चय किया और बाबा जी को बुलाया। और बाबा जी ने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझाया कि स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है, मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है, खुद की आत्मा को किस तरीके से हमें पहचानना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल देखते हम लोग बच्चे अपनी दुनिया में भाग रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को कोई मॉरल नहीं है, लाइफ के लेसन कोई नहीं सिखा रहा है। पेरेंट्स की भी डिमांड है कि अच्छा स्कोर लाओ, अच्छा रिज़ल्ट लाओ, लेकिन अच्छा इंसान बनो ये बहुत कम लोग चाहते हैं। तो इसको अकॉर्डिंग मैंने ये सेशन रखा है ताकि बच्चों को किताबों के अलावा और भी जो चीज़ें हमारे भारत में सालों से चलती आ रही है, जो कि अध्यात्म है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे। सेशन के बाद बच्चों से फीडबैक लिया गया, बच्चे काफ़ी खुश थे, बच्चों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बड़ा सेशन नेक्स्ट टाइम मैं बाबा जी के माध्यम से बाकी सारे बच्चों को भी रखूँ, और ये मैं ज़रूर करूँगा और उसका उस तरीके का इंटीमेशन आपको ज़रूर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी।